बात की है चिंता, किस बात का है अब डर। कुछ भी नहीं कठिन है, हम ठान ले जो अगर। जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। जीवन परीक्षाओं से है भरा। स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए, जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा कि जो क्रिकेट मैच होती है ना, तो दिन भर का फुटेज होता है। सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? हार जीत से ऊपर उठकर सीखो जीवन ज्ञान। परीक्षा पे चर्चा दे रही है आगे बढ़ने की पहचान। नमस्कार, जोहार, मैं भारती कुमारी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के यू दर्शन प्रोग्राम में। इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं SRDAV पुंदाग में और आज का हमारा विषय है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा हर छात्र के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन परीक्षा का नाम सुनते ही हर छात्र के मन में डर बैठ जाता है, वे थोड़ा घबरा जाते हैं। ऐसे समय पर हर छात्र को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और इसी ज़रूरत को समझते हुए सरकार ने परीक्षा पे चर्चा जैसी अनोखी पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में सरकार सीधे छात्र से बात करती है और छात्रों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देती है। यह पहल शिक्षा को अंक से नहीं बल्कि समझ से जोड़ता है। यहाँ बताया जाता है कि छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ पढ़े। सरकार का साफ संदेश है, परीक्षा ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी का एकमात्र हिस्सा है। इसी अच्छे संदेश के साथ चलिए आइए शुरुआत करते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। परीक्षा के समय छात्र को अपना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है। यह आत्मबल को बहुत मजबूत कर देता है। अगर हमारे मन में होता है कि यह काम हमसे हो सकता है तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ समय पे पढ़ाई कर लेना, उसको दोहरा लेना, ये कहीं ना कहीं आगे बहुत मदद करता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है कि परीक्षा जीवन का बस एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। असफलता भी कहीं ना कहीं हमें सफल होने में ही मदद करती है। इससे आगे छात्र को बहुत मदद महसूस होती है और उसको प्रेशर और ऐसा कुछ नहीं लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा। उसमें कॉन्फिडेंस गेन होता है और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं। परीक्षा पे चर्चा पे समय प्रबंधन का बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर छात्र ये भूल जाते हैं कि सिर्फ ज्ञान से ज़्यादा समय के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा समय के बारे में फ़ोकस नहीं करते, हम ज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अंत में जाके हमें समझ में नहीं आता है, हमारे ऊपर दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है जब परीक्षा समाप्त होने लगती है। हम इस पर फोकस नहीं कर पाते और हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। परीक्षा के चर्चा पे अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि हमें सिर्फ अपने परीक्षा के समय पर भी नहीं, अपने रूटीन पर फोकस करना चाहिए, अपनी डेली दिनचर्या पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना रूटीन शुरू से ही मेंटेन करके रखेंगे तो परीक्षा के समय पे एंड में जाके हमें वो प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। न सिर्फ परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले भी नहीं और परीक्षा के समय भी नहीं। अगर हम अपना डेली दिनचर्या हर दिन मेंटेन करें, लगातार रिविज़न करें, लगातार पढ़ाई करें और उसके साथ साथ अपना नित्य काम भी मेंटेन रखें तो हमें उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी हमें अभी झेलनी पड़ती है। परीक्षा के दौरान छात्र अपना आत्मबल और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे विचार से परीक्षा के दौरान जो छात्र डर को चुनौती समझता है उसका आत्मबल बढ़ जाता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना और उसको पूरा करना आत्मविश्वास को मजबूत करता है। परीक्षा के दौरान अगर हमें ज़्यादा तनाव हो तो हम लोग को 2-3 बार सांस लेना चाहिए और पानी पीने से हमारा मन और दिमाग दोनों शांत होता है। सबसे पहले हम लोग को तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए और
जो आसान सवाल है उन लोगों को पहले हल करना चाहिए, उससे आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कभी हम लोग को किसी और से अपना तुलना नहीं करना चाहिए, हम लोग को अपना तुलना अपने कल से करना चाहिए, उससे हमारा आत्मबल और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा का परिणाम जो भी हो, हमारी ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ा पहचान हमारा होता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में समय प्रबंधन पर क्यों जोर दिया जाता है? परीक्षा पे चर्चा में समय प्रबंधन पर जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह छात्रों को जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाता है। सही समय प्रबंधन से हम अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट पाते हैं, जिससे पढ़ना आसान और प्रभावी हो सकता है। इससे न केवल परीक्षा की तैयारी बेहतर होती है, बल्कि डर और तनाव से भी हम दूर हो पाते हैं। सही समय का उपयोग से हम परीक्षा के दौरान शांत मन से रह पाते हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये जो है ये हमें जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्ते। अभी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। CBSE का क्लास 2 एंड क्लास 10 का एग्ज़ाम है। तो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे लोग का मेंटल स्ट्रेंथ को ठीक रखना, क्योंकि अभी बच्चे लोग बहुत सारा स्ट्रेस में हैं ये एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एग्ज़ाम पर चर्चा जो आपको शुरू हुआ है, इसमें बताया जाता है कि आपका स्ट्रेस, बच्चे लोग का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम को एज ए फेस्टिवल के रूप में देखना चाहिए एंड एग्ज़ाम वॉरियर का रूप में बच्चे लोग को ट्रीट करना चाहिए। इसमें मेंटल स्ट्रेंथ आपको बच्चे को मिलेगा एंड एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर बच्चा स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत सारा टाइम क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में जाके बच्चे लोग ठीक से क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं, एक क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और गलत आंसर दिखा आ जाता है। तो इसलिए हमको बच्चे लोग का सजेशन है, एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, जाके आराम से आपका 2-3 बार एवरी क्वेश्चन को पढ़ाई करिए, उसमें बहुत सारा आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे एक चीज़ है जिसमें 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम फोबिया, पीयर प्रेशर एंड आपके ऐसे मेंटल स्ट्रेंथ आपका है, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम का अच्छा होना है कि ख़राब होना है, वो बहुत सा इफ़ेक्ट आ जाता है। दैट्स वाई आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट मेंटली काम रहिए एंड हॉल में जाके एकदम स्ट्रेस मत लीजिए। आप एग्ज़ाम को पहले जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, इवन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी नहीं पढ़ना चाहिए। हम रात को, स्पेशली हम रात को अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, क्योंकि अगर होल नाइट नींद नहीं आएगा तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका इसके इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को हम यही बोलना चाहेंगे, जो पढ़ना है पहले पढ़ाई करो और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दो। सो I want to give the message to all the student, all the community, all the student for class 10, class 12. So ultimately exam ऐसे criteria है जो हमको just what we done in the 2 years उसी का evaluation है, इस टाइप सोचना है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों को पढ़ाई की योजना बनाने में कैसे मदद करती है? जो परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है वो छात्रों को बहुत तरह से पढ़ाई में योजना में हेल्प करती है। वो छात्रों के पाठ्यक्रम, जिसको सिलेबस भी कहते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में बांटने में हेल्प करते हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई और आसान हो जाती है। उसके साथ ही वो और तनाव मुक्त भी हो जाती है। इसके साथ ही वह उनकी समय सारणी, जिसको टाइम टेबल भी बोलते हैं, उसमें भी मदद करने में बहुत हेल्प करते हैं। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए इसलिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, न बल्कि यह कार्यक्रम उन्हें तनावपूर्वक रहकर पढ़ाई करने में प्रेरणा देती है। और तो और यह कार्यक्रम उन्हें बहुत मदद करती है। ये परीक्षा में चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे प्रधानमंत्री आयोजित किए हैं। ये हर एक उस छात्र के लिए बहुत लाभदायक है जो पढ़ाई करते हैं और जिन्हें अच्छे से पढ़ाई करते हैं और जिन्हें बहुत सारी दिक्कतें और कठिनाई भी आती हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को मार्गदर्शन दिखाता है और उन्हें प्रदान करता है। शिक्षकों के लिए भी यह कार्यक्रम बहुत लाभदायक है।
अभिभावकों के लिए यह पहल ये संदेश देती है कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे समझाना, कैसे प्रोत्साहित करना है और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है। इसी तरह यह कार्यक्रम ना सभी के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और तो और माता पिता के लिए बहुत लाभकारी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह कार्यक्रम न केवल हमारे परीक्षा में बल्कि जीवन में भी सफलता और संतुलन की तरह उपयोग कर सकते हैं और वो बन सकता है। धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई और जीवन संतुलन पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि जब छात्र लगातार पढ़ाई करते हैं तो वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से थक जाते हैं। जब छात्र पढ़ाई के साथ खेल, आराम, योग, संगीत और परिवार के साथ समय बिताते हैं तो उनका मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को यह समझाया जाता है कि अच्छे अंक तभी आते हैं जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो। जीवन संतुलन से छात्र समय का सही उपयोग करना सीखते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा का परिणाम का डर कम होता है। परीक्षा पर चर्चा से छात्रों को यह संदेश जाता है कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं, और संतुलन बनाकर ही सफलता पाई जाती है। इस कार्यक्रम में पढ़ाई और जीवन संतुलन पर क्यों जोर दिया जाता है? इस कार्यक्रम में पढ़ाई और जीवन के संतुलन पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य केवल छात्रों को उनके अंकों की दौड़ तक सीमित न रखकर उन्हें तनाव मुक्त, आत्मविश्वासी और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पढ़ाई के साथ खेल, परिवार, रुचियां और मानसिक स्वास्थ्य के संतुलन से छात्र बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इससे परीक्षा के डर को कम करने, सकारात्मक विचार को विकसित करने तथा सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ तरीके से जीवन यापन करने में बहुत मदद मिलती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संतुलन वह शक्ति है जो परीक्षा को पढ़ाई को बोझ नहीं, साधन बनाती है। याद रखिए कि सफल वो व्यक्ति सफल होता है जो परीक्षा और जीवन में संतुलन बनाना जानता है। धन्यवाद। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया पर मन भटकाने से कैसे रोक सकते हैं खुद को? हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे अपडेट्स और मनोरंजन की ओर आकर्षित होता है। काफ़ी आसान होता है कि हम अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख कर अपने पढ़ाई के माहौल को बदल दें, लेकिन आज के समय में कई छात्रों को, जैसे कि मुझे, पढ़ाई के लिए भी फ़ोन की आवश्यकता होती है। उस दौरान मैं अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर और फ़ोन को फोकस मोड पर रख के उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करती हूँ जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता है, और बाकी मेरे दिमाग को भटकने की जगह नहीं मिलती और मेरा मन विचलित नहीं होता है। सोशल मीडिया के जीवन में आने से एक बात तो प्रत्यक्ष है कि हमें इससे लड़ाई नहीं करनी, हमें इसे अपने जीवन में सीमित करना है। जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास, और मैंने खुद पे नियंत्रण रखने को ही अपने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बनाया। पढ़ाई करते समय ऐसी मानसिकता से बैठना कि आज की ही एकाग्रता कल की सफलता बनेगी, मुझे सोशल मीडिया को अपने जीवन में सीमित रखने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और यह जानना कि आत्मविश्वास ही कल के सफलता को और बढ़ावा देगा, इससे मैं अपने पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान दे पाती हूँ। परीक्षा, हम बचपन से ही तो परीक्षा देते आए हैं ना, फिर परीक्षा के नाम से डर स्वाभाविक है। जितना आसान कहना लगता है उतना होता तो नहीं है, और परीक्षा देने की बारी आती है तो एक बार डर सबको लगता है। पर हम याद करें उन दिनों को जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब भी क्या परीक्षा से इतना ही डर लगता था? शायद नहीं, क्योंकि शायद तब हम परीक्षा की गंभीरता को समझ नहीं पाते थे। शायद नासमझी भी कभी कभी अच्छी ही होती है, क्योंकि हम जितने समझदार होते जाते हैं परेशानियां तो उतनी बढ़ती हैं ना। तो मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जितनी घटनाएं घटनी शुरू हुई, कि परीक्षा शुरू नहीं हुई, कि अखबारों में भरमार खबरों की कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली,
कोई परीक्षा के बाद तो कोई परीक्षा से पहले, आखिर ऐसा क्यों होने लगा? परीक्षा के साथ ये तनाव कहाँ से आया? शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने परीक्षा पर चर्चा शुरू की, जिसका उद्देश्य था परीक्षा के तनाव को कम करना। और मुझे लगता है कि यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि परीक्षा का तनाव आखिर आता कहाँ से है? तो इसमें हम शिक्षकों या अभिभावकों का योगदान भी कम नहीं होता। हम बच्चों पर दबाव डालते हैं कि उन्हें अच्छा रिजल्ट देना है, जबकि क्या वाकई ऐसा है? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। हर परीक्षा हमें एक कदम आगे लेकर जाती है, पीछे तो नहीं ढकेलती। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को यह समझाना है कि परीक्षा तो जीवन का हिस्सा है और जीवन में परीक्षाएं होती ही रहती हैं, और विद्यालय में प्रत्येक वर्ष परीक्षा देकर ही तो बच्चे अगली कक्षा में जाते हैं। तो फिर डर कैसा? तो परीक्षा को बिल्कुल उत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें कभी पीछे नहीं ढकेलती, यह तो हमें उत्तरोत्तर आगे ही लेकर जाती है ना। तो फिर परीक्षा से डरना क्यों? जब बच्चे साल भर पढ़ रहे हैं, साल भर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, टॉपर ना बने ना सही, क्या टॉपर बनना ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है? ऐसा नहीं है। हर विद्यार्थी अपने अनुसार पढ़ता है, जीवन में आगे बढ़ता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, और यदि वह ठान ले तो हर लक्ष्य को वह प्राप्त करके भी दिखाता है। तो परीक्षा से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न केवल विद्यार्थी, अभिभावकों को भी यह बात समझनी चाहिए कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, पर हाँ, वह खुद को बेहतर साबित कर सकता है। पिछली परीक्षा की तुलना में अगली परीक्षा में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, इस दिशा में सोचना, रणनीति बनाना और काम करना उसके हाथ में है। तो बेशक उसे हमें प्रोत्साहित करना है, उसे कहना है कि परीक्षा की तैयारी अच्छा से करें और पूरा दम लगाए। यह कार्यक्रम छात्रों को असफलता से सीखने की प्रेरणा कैसे देता है? परीक्षा पे चर्चा छात्रों को ये समझने में मदद करता है कि कोई गलती या असफलता कमज़ोरी नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। यह कार्यक्रम के द्वारा छात्रों को ये समझने में आता है कि अपनी गलती से आत्ममंथन करके ये जानना कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ कमी हुई है, और वह कमी के द्वारा और वही कमी के अनुसार वो जो अपना तैयारी को बेहतर करे। ये सिर्फ अंकों की बातें नहीं हैं। परीक्षा पे चर्चा हमें जीवन के मूल्य भी सिखाती है, जो परीक्षा के अलावा छात्रों को उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए और उन्हें मजबूत करे। ये हमें ये बताती है कि हमको अपना टाइम को सही से मैनेज करना चाहिए और हमको कहाँ पे अपनी गलती को सुधार करना चाहिए। यह बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करती है, जो उन्हें तनाव से दूर और उन्हें मदद करे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भारत के बच्चों को हमेशा से ये बतलाते आया है कि असफलता कभी भी अंत नहीं, बल्कि शुरुआत का पहला मौका है। यह हमें यह भी बतलाता है कि हम अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को सुगम तरीके से जीना भी सिखाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री हमसे बस यही एक चीज़ साझा करना चाहते हैं कि असफलता हमेशा सफलता की पहली कड़ी है। इसे कभी भी नुकसानदेह नहीं समझना चाहिए। असफलता से प्रेरणा लेने के कुछ अहम बिंदु हैं, जैसे हमेशा असफलता को अपना गुरु मानना, क्योंकि अगर हमने अपनी असफलता को अपना गुरु मान लिया तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह हमें छोटी छोटी खुशियों में भी प्रेरित होना सिखाता है, और अंततः यह हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का पाठ बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रित हो सकें और उससे प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट को, शिक्षक को और विद्यार्थियों को अनेक सारी बातों को जानने का मौका मिलता है।
परीक्षा पर चर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विद्यार्थी अपने तनाव को दूर करते हैं और अन्य तरीके की परेशानियाँ जो परीक्षा के समय में होती है उसको वो सकारात्मक तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। परीक्षा पे चर्चा पर प्रधानमंत्री ने अनेक बार समय प्रबंधन की बातें, अपने स्वास्थ्य की बातें, मेडिटेशन की बातें और साथ साथ किस विषय को किस तरीके से परीक्षा के समय में सदुपयोग के तरह यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके, इस पर अनेक बार चर्चा किए हैं। इस बार भी 2026 में परीक्षा पर चर्चा पर प्रधानमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को आमंत्रित किया कि इस प्लेटफॉर्म पर आएं और सही ढंग से जो भी आपके प्रश्न हैं उसको पूछें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे सभी विषयों को लेकर के विद्यार्थियों को अगर ये बताएं कि किस तरीके से आप अपने तनाव को दूर करते हुए परीक्षाओं को ठीक तरीके से ले सकते हैं अपने जीवन में, जिससे अच्छे अंक आ सकते हैं। अंक को आना ही केवल उनकी सफलता नहीं होती, साथ साथ ये भी होते हैं कि किस तरीके से आप अपने को सकारात्मक, सृजनात्मक तरीके से अपने दिमाग को, क्रिया कौशल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वर्तमान समय में परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम छात्रों के लिए क्यों ज़रूरी है? परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों के मन में तनाव, घबराहट आने लगता है, वह मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इस समय पे परीक्षा पे चर्चा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह उनका मनोबल बढ़ाता है, उन्हें सिखाता है कि परीक्षा एक जीवन का हिस्सा है, ना कि अंत। परीक्षा पे चर्चा ना केवल बच्चों के लिए पर माता पिता एवं शिक्षकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वह उन्हें सिखाता है कि बच्चों पे दबाव ना डाल के उनका हौसला बढ़ाया जाए और उन्हें खुश रखा जाए कि वो परीक्षा को अच्छे से दे सके। परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम हमारी शिक्षा प्रणाली को कई स्तरों पर मजबूत करते हैं। इससे छात्र केवल परीक्षाओं तक सीमित न रहकर उनका मानसिक, उनका मेंटल पीस अच्छा होता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और ओवरऑल उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होते हैं। दूसरा, इससे जब देश का नेतृत्व करने वाले लोग स्वयं छात्रों से संवाद करने आते हैं, उस समय उनका ना केवल आत्मविश्वास बढ़ता है। अंत में ये है कि जब सरकार छात्रों से स्वयं संवाद करने आते हैं, इससे एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और भविष्य को ध्यान में रखकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ देश आगे बढ़ता है और इससे एक उज्जवल और आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण होता है। आज का विद्यार्थी न केवल किताबों का बोझ उठाता है बल्कि उम्मीदों और तुलना का बोझ भी झेलता है। हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा का दबाव उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता है। ऐसे में परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम बच्चों के जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह बताया जाता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि देश भर के कई छात्र इसी परेशानी से गुजरते हैं और हर समस्या का समाधान भी संभव है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह पता चलता है कि उन्हें अपने परीक्षा के कारण डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेनी चाहिए। हर चीज़ का समाधान भी संभव होता है। यह कार्यक्रम माता पिता एवं शिक्षकों को भी यह संदेश देता है कि बच्चों को समझना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। सफलता का मतलब केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा पे चर्चा ना केवल एक कार्यक्रम है, बल्कि बच्चों के शैक्षणिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी एक सशक्त पहल है। परीक्षा के समय छात्रों को तनाव क्यों होता है और यह कार्यक्रम छात्रों को तनाव से निपटने के कौन-कौन से तरीके बताता है? परीक्षा के समय छात्रों को तनाव इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस काफ़ी अधिक होता है और उसे रिवाइज़ करने का समय नहीं मिल पाता। अच्छे अंक लाने की चिंता और असफलता होने का डर भी होता है। ये सारे कारण हो सकते तनाव होने के। 12वीं की छात्रा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अलग क्षेत्र की भी तैयारी करते हैं, जिनसे उनका तनाव और भी बढ़ जाता है। यह कार्यक्रम तनाव से निपटने के काफ़ी सारे उपाय बताता है। टाइम मैनेजमेंट, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना और रिवाइज़ करने का तरीका बताता है। सरकार द्वारा चलाए गए ऐसे कार्यक्रम शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं? जी देखिए, सरकार द्वारा चलाए गए परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है। ये मुख्यतः 2 प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है। पहला, अक्सर नीति
निर्माताओं और छात्रों के बीच गैप होता है। ये ऐसे इवेंट्स उस गैप को भरने का काम करता है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद आकर छात्रों से बात करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनका समाधान देता है, तो हमें लगता है कि सिस्टम हमारे साथ खड़ा है। और दूसरा, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि माता पिता और शिक्षक भी जुड़े हैं। जब ये शिक्षा को स्कूल के चार दीवारी से निकालकर सामूहिक जिम्मेदारी बनाता है, जब शिक्षक और अभिभावक दबाव देने के बजाय सहयोग करना सीखते हैं, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था अपने आप मजबूत और सकारात्मक हो जाता है। परीक्षा के समय छात्रों को अन्य कारणों से दबाव महसूस होता है। सामान्य तौर पर जैसे परिणाम की चिंता, असफलता का डर, माता पिता और समाज की अपेक्षाएं और कई सारे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम उन्हें सही योजना अपनाने में, सकारात्मक सोच अपनाने में, टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग करने में, ये सब में मदद करता है। आज की इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर ला दिया है, जिसमें छात्रों को बताया गया है कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर कम भी आए तो भी उम्मीद ना छोड़े और मन को हमेशा शांत रखे, क्योंकि मन शांत रहेगा तो पढ़ाई अपने आप बेहतर होगी। माता पिता से कहा गया है कि बच्चों पर दबाव ना डालें, बच्चों की मेहनत को पहचानें और उनका हौसला बढ़ाएं। हर बच्चा अलग है, उसकी ताकत को पहचानें। शिक्षकों से कहा गया है बच्चों को प्यार और धैर्य से पढ़ाएं। गलती होने पर उन्हें डांटने की जगह प्यार और अलग तरीके से समझाएं। भारत सरकार ने इस पहल की शुरुआत इसलिए की ताकि परीक्षा बच्चों पर बोझ ना बने, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खुश रहना भी ज़रूरी है। इसी अच्छे संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।